हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे 6.3 क्वेश्चन नंबर 2। तो ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, यू हैव टू फाइंड द अननोन वैल्यूज, इट मीन्स एक्स एंड वाई। ठीक है, अननोन क्या है बेटा, आपको जो इन ट्राइंगल्स के अंदर गिवन है एक्स एंड वाई, सो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दीज एक्स एंड वाई। तो देखो बेटा ध्यान से कैसे करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है, दिस इज अ ट्राइंगल एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं बात करूं दिस इज योर एक्सटीरियर एंगल एंड वी नो एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा। जो अंदर वाले दो उसके साथ वाले एंगल को छोड़ के जो दो एंगल बच गए उनके सम के इक्वल होगा। देखो बेटा ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं दिस 120 इज इक्वल टू एक्स प्लस 50। रीजन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर? ठीक है, अब इसको सोल्व करें, ध्यान से देखना बेटा। बेटा ये पॉजिटिव है, वहां जाएगा तो नेगेटिव, तो 120 माइनस 50 इज इक्वल टू एक्स। तो 120 में से 50 क्या बेटा आपका 70। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 70 डिग्री। कितना आ गया 70 डिग्री। नाउ वी हैव टू फाइंड, मैं भूल रही हूँ कि ये सारा का सारा कुछ गिवन है। ठीक है, अगर ये ट्राइंगल है और आपके पास ये वाला एंगल 70 डिग्री गिवन है, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। कैसे निकालोगे बेटा, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या कहता है, that sum of its interior angle is always equal to 180 degree. It means this plus this plus this, then y plus 50 plus 70 is equal to 180 degree. Clear? So y plus 50 plus 70 120 is equal to 180 degree and y is equal to, this is positive बेटा, वहाँ जाएगा तो negative, so 180 minus 120 it means y is equal to 180 में से 120 गया 60 डिग्री। क्लियर? x की वैल्यू क्या आ गई 70, y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 60। क्लियर? यही फाइंड आउट करना था। नाउ मूव टू अवर सेकेंड पार्ट। ध्यान से देखना बेटा, पिछले चैप्टर में पढ़ा था आपने, these two lines are intersecting lines and these two angles are vertical opposite angle। कौन से एंगल है, vertical opposite angle। तो क्या मैं लिख सकती हूँ that angle y is equal to 80 degree। reason vertically opposite angle, vertically opposite angles। clear? it means this is given to be 80 degree। अगर ये आपके पास 80 है तो अब मैं इसको भूल रही हूँ। देखो बेटा, दिस इज अ ट्राइंगल, देन सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, दैट सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स 50 प्लस वाई, वाई कितना आया बेटा 80, तो 50 plus 80 and plus x is equal to 180 degree. Clear? So 50 plus 180 it means 130 degree. So 130 plus x is equal to 180 degree. So x is equal to 180 minus 130 degree. So x is equal to 50 degree. तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ से 50 डिग्री। y is equal to 80 and x is equal to 50 डिग्री। Now move to थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखना बेटा। अगर मैं इसको 2 मिनट के लिए रफ कर दूं, दिस इज योर एक्सटीरियर एंगल एंड वी नो एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बेटा, दैट दिस एंगल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इट मीन्स 50 प्लस 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ से 50 प्लस 60 110।
right? Now we have to find out the value of this, it means y. देखो बेटा, जो आपने पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, वैसे तो अलग मेथड से भी निकाल सकते हो. देखो स्टिल दिस इज अ ट्रायंगल, और ट्रायंगल के कौन से एंगल है? इंटीरियर एंगल. तो क्या बेटा, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, sum of interior angles of a triangle is 180. It means y plus 50 plus 60 is equal to 180 degree and 50 plus 60 is equal to 110. बेटा ये 110 यहाँ पॉजिटिव है, वहाँ जाएगा तो नेगेटिव. So y is equal to 180 minus 110. It means y is equal to 70 degree. तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ से? 70 डिग्री. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4. पार्ट नंबर 4 में भी आपने सेम काम करना है. देखो बेटा, अगर आपने पिछली वीडियोस ध्यान से देखी है तो ये सबको क्लियर हो जाएगा. तो देखो बेटा, पार्ट नंबर 4. This is x and this is 60 degree. This is y and this is 30 degree. ठीक है. और नेक्स्ट देखो बेटा, this is given to be 90 degree. This is y, this is x, this is x. Clear? Now move over last part. Last part में क्या दिया हुआ है? This is given to be x, this is also x, and this is y and it is given to be x. ठीक है. अब देखो बेटा, फोर्थ पार्ट आपका क्या कह रहा है? दिस इज योर, अगर इसको भूल जाऊं तो ये दोनों कैसे हैं बेटा? वर्टिकली अपोजिट एंगल. दिस लाइन इंटरसेक्ट दिस लाइन, सो इट मीन्स x इज इक्वल टू 60 डिग्री. रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल. रीजन क्या बेटा? वर्टिकली अपोजिट एंगल. सो दिस एंगल इज गिवन टू बी 60 डिग्री, राइट? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y. किसकी वैल्यू निकालनी है? y. अगर मैं ये वाला सब भूल जाऊं तो मेरे पास दिस इज अ ट्रायंगल, और ट्रायंगल के जो अंदर वाले एंगल होते हैं बेटा उनका सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री. तो क्या लिखूंगी? अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा? दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल इज गिवन टू बी 180 डिग्री. इट मीन्स y प्लस 30 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री. बेटा 30 प्लस 60 90 डिग्री. सो y प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री. मेरे को y की वैल्यू निकालनी है तो y को रखूंगी यहाँ, 90 को ले जाऊंगी राइट हैंड साइड. ये पॉजिटिव है तो बेटा वहाँ जाके नेगेटिव. 180 माइनस 90, इट मीन्स y इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री. नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है? इन सेम वे बेटा अगर मैं बात करूं, दिस इज 90, तो ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री. रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल. सो एंगल y इज इक्वल टू 90 डिग्री. उसका रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल. V स्टैंड्स फॉर वर्टिकली, O स्टैंड्स फॉर अपोजिट एंड A स्टैंड्स फॉर एंगल, राइट? वर्टिकली अपोजिट एंगल. अगर ये 90 है तो ध्यान से देखो, दिस इज ये ट्रायंगल, और ट्रायंगल के अंदर वाले एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री. तो क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. एक ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. इट मीन्स 90 प्लस x प्लस x. 90 प्लस x is given to be 180 degree. So 90 plus x plus x 2x
इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये पॉजिटिव है वहाँ जाके नेगेटिव, सो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, इट मीन्स 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये मल्टीप्लाई में बेटा वहाँ जाएगा तो डिवाइड में, तो कितना आ गया 45 डिग्री, ये भी आपको 45, ये भी आपका 45, और जिस ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, आइसोस्केलेस, क्या बोलते हैं, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। नाउ मूव टू पार्ट नंबर 6, ध्यान से देखना बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं ये आपका x है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा x, रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल, राइट। ये आपका x है तो ये भी क्या होगा x, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये आपका x है, इसको y नाम दिया, क्यों भाई, ये x है तो ये भी कितना होगा x, रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो यहाँ से क्या लिखा, दैट y इज इक्वल टू x, रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल, राइट। और इफ दिस इज अ ट्राइंगल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y की निकाल चुके ऑलरेडी x, अब x की निकालो। अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को रफ कर दूं यहाँ से, तो ध्यान से देखना बेटा, दिस इज अ ट्राइंगल एंड सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, इट मीन्स अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, तो क्या आ जाएगा बेटा, सम ऑफ दीज थ्री एंगल्स x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस x 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो x के साथ 3 क्या है बेटा, मल्टीप्लाई में, सो x इज इक्वल टू 180 बाई 3, इट मीन्स 60 डिग्री। और हर एक एंगल अगर 60 डिग्री का है तो वो कैसी ट्रायंगल है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये थी बेटा आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 6.2। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड like. Thank you so much.